ना 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 जी यो गाड़ी यहाँ बैठ कर गाड़ी दी तुम्हारे लिए एक बार। अरे गाड़ी तो देने एक बार, चल नी गाड़ी तो देके देख एक बार, ठेकेदार तो गाड़ी देके देख एक बार। अरे तेरा तो मैं तो करता रहा जितने करने, मैं तना बताऊंगा मैं सुधर गया हूँ, हम तना बता देंगे हम सुधर गया। ठीक है, तेरा बैम बैम कर जा रहा तो जिस मर्जी से बात करता रहा। तन्ने मेरे से बात यार मेरी बात सुन, तेरी बात को जवाब दूंगा मैं, तेरी बात का जवाब दूंगा मैं। तेरे फिर बोल रहा है तो जिस मर्जी से करता रहा, फोन फान करवा जिस मर्जी से। ये वीडियो किसकी तो तेरी तो गाली देने लग रहा तो जो मर्जी कर लेना। अरे तो मेरी बात सुनो, तेरे टट्टू पट्टू का तेरे कोई बात चला, तू तेरा तमीज ही नहीं बात करने की ठेकेदार ना, तेरा पता लग जाएगा। चल चल नहीं, तेरा पता लगेगा, तेरा बात करने का पता लगेगा, तेरा टट्टू बोलने का पता लगेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पता लग जाएगा। ये तो भाई साहब ऐसा है, ये देखो कोई बात कर रहा था यहाँ के टट्टू तक भी बोल रहा है, ये गाड़ी भी दे रहा है, ये साला भी कह रहा है। ठीक है, अभी तक मैंने इसको एक गाड़ी में से तो कैमरे लगे, ये फोन करी जा रहा है, बता दूंगा इसको, बाहर बता दूंगा इसको, मैं खुली छूट देता हूँ 15 मिनट की 20 मिनट की। अरे मैं कल नहीं बोलूँ। अरे यार मेरे भाई, तो जरा जो जितना तेरे में गर्मी है वो तो अपना बाहर काट लिए 15 मिनट। बताएंगे सर क्या कुछ मामला हुआ है? आज मैं अपने ऑफिस में तकरीबन 12 बजे के आसपास डीएमसी सर के बुलाने पे उनके पास गया, जहाँ पे अक्षय चौधरी और ये पार्षद पंकज मौजूद थे। मैं अक्षय चौधरी जी से बात कर रहा था, तो इतने में पंकज जी ने, जो पार्षद है, खैर मैं उनको जानता भी नहीं था, मुझे बाद में पता लगा वो पार्षद पंकज जी बदतमीजी करने लगे। तो मैंने बोला उनको कि बदतमीजी ठीक नहीं है, ठीक है। तो इतने में डीएमसी साहब बोले कि आप दूसरे रूम में चले जाओ, कमिश्नर साहब के रूम में। तो मैं उनके पास वहाँ चला गया, तो मैं और डीएमसी साहब करके बात ही कर रहे थे। तो इतनी देर में, कुछ देर बाद तकरीबन 5 से 6 व्यक्ति, जिसमें अक्षय चौधरी और भैया पंकज और 3-4 और व्यक्ति आए और मारपीट करने लगे। नुकीली चीज़ से कोई सिर में वार करे मेरे सिर में, और मुझे बहुत मतलब कि हाथ पैर से मुक्के और लात वगैरह मारने लगे। और जाते हुए बोल गए कि तेरे को तो जान से मारेंगे, यहाँ नहीं रहने देंगे तेरे को, तो जान से मरेगा। कौन कौन मौजूद है सर वहाँ पे? पूरे स्टाफ था जो भी उसका, जितने आपको नहीं पता था कि पार्षद है? मुझे उस टाइम नहीं पता था कि ये पार्षद भी है, बाद में पता लगा कि ये पार्षद है। बात की थी तो जिन्होंने आपके साथ मारपीट करी कौन कौन थे उसमें? मेन तो ये पंकज था एक्यूज, जो है मारपीट करने वाला। उसके साथ जो थे अक्षय चौधरी जी भी साथ में खड़े थे, जो मारपीट कर रहे थे। फिर मैं नीचे गिर गया, मुझे नहीं पता किन लोगों ने क्या क्या मार दिया। साथ में एक नुकीली चीज़ जो मुझे याद है अभी भी, कि पंकज लड़का है, उसने नुकीली चीज़ से मेरे ऊपर कहीं वार करे सिर में, जैसे ऐसे वार करा। तो बस उसके बाद फिर मैं अपना बेहोश हो गया। मैं तो जानते ही नहीं, मैं गाली गलौज क्यों करूँगा जिसके साथ, जिसको मैं जानता ही नहीं। या तो मैं जानता हूँ उस व्यक्ति को, मैं क्यों गाली गलौज करूँगा उसके साथ? मैं तो ज़िंदगी में पहली बार उसको मिला। एक अक्षय चौधरी है, जो एक पंकज है। मेरे साथ चलना वहाँ चलना मैं बिल्कुल क्या फायदा है। पंकज जी क्या कुछ मामला हुआ जो आज 6 सेक्टर में पहुंचे? आप पट्टियाँ भी हो रखी हैं, आपको क्या कुछ हुआ था? पटिया भी जी सारे निगम को पता लग गया, सारे शहर को पता लग गया। आप पूछ रहे हो क्या हुआ? निगम के अंदर जाके एक जेई है, जिसने पहले भी कहीं जेईओ के ऊपर हाथ उठा रखा है, रोहित सैनी उसका नाम है। वो बदतमीजी के साथ पेश आया डीएमसी के सामने। डीएमसी के रूम में अक्षदीप के अपना एमसी हैं, उनके वहाँ पे जेई है, उसके इसलिए गए थे उसके पास कि भाई हमारे काम कराओ। लोग हमसे काम पूछते हैं, बट वो बदतमीजी के साथ उतरा, क्योंकि उसका भाई भी बीजेपी से पार्षद है, पता नहीं यहाँ से, पता नहीं करनाल से कह रहा है वो, उसके तौर पे बदमाशी के तौर पे उतरा है और उसने मेरे गिरबान पे हाथ पाया डीएमसी के सामने। तो मतलब, और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ अपनी जाति के लिए भी, जाति सूचक शब्द भी बोल दिए, और भी बहुत कुछ मतलब वहाँ पे हुआ है, बहुत ड्रामे करे उसने। किस बात पे विवाद बढ़ा था? कौन सा मामला था और क्या कुछ? जी मैं तो उसको जानता ही नहीं ना, मैं तो कभी देखा था। ठीक है जी, उसको ये बोला कि पब्लिक हमसे काम करने के लिए पूछते हो, भाई तुम काम क्यों नहीं करते? जब हमारे वार्ड में जेई है तो काम करके दे।
वो कहता है मैंने कोई काम कुम नहीं करना। मैं कहा जब तूने काम ही नहीं करना फिर तू चलती क्यों ले रहा है? आप इलेक्टेड पार्षद हैं, उसके हाँ। बावजूद आपके साथ ऐसे बात बस करना, उसकी क्या ये उसकी शोभा उसकी देता है? उसकी वीडियो मेरे पास पड़ी है, उसने जैसे बात करी है वो भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। हाँ, अक्षय जी आप भी साथ में थे वहाँ पर, क्या जी। कुछ हुआ था, कुछ बताएं किस मामले को लेके वहाँ ये रोहित सैनी जी एक्चुअली मेरे वार्ड नंबर 17 के जेई हैं। मैंने इनसे सवाल किया एक छोटा सा कि हमारे वार्ड के कार्य काफ़ी समय से रुके हुए हैं। अब जितनी भी हमारे वार्ड की जनता है हमसे सवाल पूछती है कि काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, तो इसने बड़ी जल्दबाजी में इसने एक जवाब दिया कि मैं काम नहीं करना चाहता, आप मुझे बदलवा दो। तो हमारे भाई पंकज साथ में बैठे थे, इनकी उनसे कोई जानकारी भी नहीं है। इन्होंने तो बड़े प्यार से एक लहजे से उनसे पूछा कि अगर आप काम नहीं करना चाह रहे तो आप जेई के तौर पे लगे क्यों हो, सरकारी तनख्वाह क्यों ले रहे हो, आप किसी और को अपनी जगह लगाओ जो एक मेहनत भी करे, लड़का आगे काम भी करे। तो ये बात सुन के उसके दिल में पता नहीं क्या बात आई, वो चीखने चिल्लाने लगा, इनको भला बुरा कहने लगा। उन्हें जेई को, रोहित सैनी को पता नहीं था कि ये पंकज हमारे भाई जो पार्षद हैं, तो बड़ा इनको धमकाने लगा। हमें भी कहने लगा कि तुम यहाँ से बाहर मिलो, दफ्तर के बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। इलेक्टेड पार्षदों को धमकी तक दी गई है। हमें धमकी भी दी गई है, हमारे सामने सरेआम फ़ोन भी किया गया है। उसने फ़ोन किया, ना जाने किसको फ़ोन किया, फ़ोन करके उसने आगे डीएमसी साहब से भी बात करवाई। अधिकारी वहाँ डीएमसी साहब बैठे, जी। मेयर साहब बैठे, कमिश्नर साहब बैठे, उनके आंख तले ऐसा कुछ हो जाता है अरे, तो फिर आके समाज की बात की। डीएमसी साहब की भी बात सुना देते हैं आपको। ये लो डीएमसी वहाँ साहब, पे ये लो क्या actually- कह रहे हैं, ये लो ये वीडियो रही है। डीएमसी साहब भी इसको धमका रहे हैं। तो तू कैसे बात कर रहा है? ये वीडियो ये वीडियो मिल जाएगी जी? बिल्कुल मिल जाएगी, आपको भेज देंगे। और जिस तरह अब इसके ऊपर लेके क्या, जिस तरह अब आपका समाज है, प्रतिथि समाज है आपका, उसमें आपका जो नाम हमारी है, जाति आप सूचक candidate शब्द हैं, के जाति सूचक शब्द के लिए जो बात बोली गई है, क्या कार्रवाई करेंगे सर इस पे? इसके क्या ऊपर कार्रवाई जी मैं पार्षद है वार्ड नंबर 6 से पंकज, और वो किसी दूसरे वार्ड नंबर 4 के पार्षद के साथ किसी बात के लिए वहाँ गए थे, और वहाँ पे उन्होंने झगड़े के दौरान वहाँ के जो जेई हैं रोहित सैनी, उसको चोटें मारी हैं। अभी हम इसके ऊपर दोनों पक्षों में से जो भी आदमी मौजूद है उससे पूछताछ कर रहे हैं। मौके के ऊपर छानबीन चल रही है, और अभी बहुत शुरुआती दौर में जांच है। जल्दी ही हम इसके अंदर जो जो कानूनी कार्रवाई होगी उसकी आगे कार्रवाई करेंगे। सर अभी एक सूचना ऐसी मिल रही है कि जो वहाँ पे जेई थे उन्होंने जातिवाचक सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उसको क्या आप इस संदर्भ में कंप्लेंट में दिया है? सीसीटीवी फुटेज जो है वो अभी कोशिश की जा रही है प्रोक्योर करने की, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल क्या दोनों पक्षों से कंप्लेंट दी गई है सर? अभी हॉस्पिटल में गए हुए हैं अधिकारी और बयान लिखा गया है जो इंजर्ड है, और अगर दूसरे पक्ष की भी कोई कंप्लेंट है तो वो भी अभी उसको भी पंकज पार्षद के द्वारा कंप्लेंट दी गई है सर आपके पास? मैं पता करवा लेता हूँ कि पंकज ने क्या कंप्लेंट दी है। जी।